कैसे दो लड़कियां एक 2000 फुट वाले टावर पर फंस जाती है, क्या वो बच पाती है या नहीं, और वो दोनों वहां कैसे पहुंची, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कियों हेमन व हेली को देखते हैं और उन दोनों के साथ साथ हम हेमन के दोस्त बेडली को भी देखते हैं। ये तीनों मिलकर एक बड़े पहाड़ पर क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि ये तीनों प्रोफेशनल क्लाइंबर थे, इन्होंने क्लाइंबिंग करते हुए काफी सारे अवार्ड भी जीते हुए थे। अब जिस समय ये तीनों उस बड़े पहाड़ पर क्लाइंबिंग कर रहे थे तो ऊपर जाने के लिए बेडली को एक छोटा होल दिखाई देता है। अब बेडली ऊपर चढ़ने के लिए उस होल में हाथ डालता है। अचानक उसका हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन रस्सी हेमन व हेली की रस्सी से बंधी होती है, इसलिए बेडली बीच में ही लटक जाता है। अब हेमन व हेली उसको बचाने के लिए कोशिश ही कर रही होती है। तभी बेडली की रस्सी का हुक टूट जाता है और वो नीचे खाई में गिर जाता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर हेमन काफी टूट जाती है, क्योंकि बेडली हेमन का मंगेतर था और हेमन अपने मंगेतर की वजह से काफी सदमे में होती है। अब इस घटना के बाद सीन 1 महीने बाद दिखाया जाता है, जहां हेमन अपने मंगेतर की मौत के बाद से काफी ड्रिंक करने लगी थी। हेमन की यह हालत देखकर उसके डैड को काफी दुख होता है, क्योंकि उनसे हेमन की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वो हेमन को काफी समझाने की कोशिश भी करते हैं कि अब तुम्हें पिछली यादों को भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन हेमन अपने मंगेतर को नहीं भूल पा रही थी। अब हेमन अपने घर आ जाती है, जहां वो नशे वाली गोली लेने ही वाली होती है। तभी दरवाजे की आवाज आती है। वो दरवाजा खोलती है और देखती है सामने उसकी दोस्त हेली होती है, जो उससे मिलने 1 महीने बाद आई थी, क्योंकि हेमन के डैड ने ही हेली को वहां बुलाया था ताकि हेलन व हेली एक साथ रहेगी तो हेमन ठीक हो जाएगी। अब हेली हेमन से काफी सारी बातें करती है ताकि उसका मन अच्छा हो जाए। हेली उसको एक ऊंचे टावर के बारे में बताती है और कहती है हम पहले की तरह इस ऊंचे टावर पर क्लाइंबिंग कर सकते हैं। पहले तो हेमन उसको काफी मना करती है, लेकिन जल्दी वह भी मान जाती है, क्योंकि हेमन भी अब उस दर्द को भूलना चाहती थी और एक नई शुरुआत करना चाहती थी। अगले दिन वो दोनों अपने सफर की तरफ निकल जाते हैं। अब ये दोनों काफी सारी बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी हेमन हेली का फोन देखने लगती है। फोन में फोटो देखने से पुरानी बातें याद आ जाती है, कैसे वो तीनों क्लाइंबिंग किया करते थे। तभी हेमन के डैड का कॉल आ जाता है, लेकिन वह अपने डैड का कॉल नहीं उठाती। अब रास्ते में ये दोनों एक होटल पर रुकती है, जहां हेमन को पता चलता है हेली तो एक यूट्यूबर है और वो अपने चैनल पर क्लाइंबिंग वीडियो शूट करके डालती है। अगली सुबह ये दोनों उस ऊंचे टावर की तरफ निकल जाती है। बीच रास्ते में हेली अपने फोन से वीडियो बनाना शुरू करती है। वीडियो शूट करते समय इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। ये दोनों काफी घबरा जाती है। थोड़ी देर बाद ये दोनों उस ऊंचे टावर वाली लोकेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पहुंचने पर इनको गेट बंद मिलता है। अब ये दोनों गाड़ी गेट के बाहर पार्क करके पैदल ही उस टावर की ओर जाने लगती है। अचानक ये दोनों वहां कुछ गिद्ध को देखती है, जो एक जानवर को नोच कर खा रहे होते हैं। अब टावर के पास जाने पर हेली वीडियो शूट करने लगती है। इतने ऊंचे टावर को देखकर हेमन काफी डर जाती है। हेली उसको समझाने की काफी कोशिश करती है और उसको क्लाइंबिंग करने के लिए कहती है, जिसके बाद हेमन मान जाती है। अब ये दोनों अपनी सेफ्टी रस्सी बांधकर ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन हेमन को महसूस हो जाता है यह टावर काफी पुराना है और उसमें जंग लग चुका है। उसके बाद हेमन हिम्मत करके उस टावर पर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन चढ़ते हुए एक पाइप टूट जाता है, जिसे देख वो घबरा जाती है, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके वे दोनों चढ़ना शुरू कर देती है। अब ये दोनों टावर के बीच तक आ चुकी थी, जहां ये दोनों रेस्ट करती है। उसके कुछ देर बाद ये दोनों फिर से ऊपर चढ़ना शुरू करती है, लेकिन हेमन काफी घबराई हुई होती है। थोड़ी देर बाद तेज हवाओं के बीच ये दोनों उस टावर के ऊपर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर ये दोनों काफी खुश होती है। अब हेली टावर के ऊपर पहुंचकर ड्रोन से अपना वीडियो शूट करना शुरू कर देती है, ताकि वो ये वीडियो अपने चैनल पर डाल सके। अब हेली हेमन से अपना वीडियो शूट करने के लिए कहती है। हेमन भी हेली का हाथ पकड़कर नीचे लटक जाती है और हेली वीडियो शूट करने लगती है। अब काफी देर समय बिताने के बाद ये नीचे जाने के लिए तैयार होती है और सेफ्टी रस्सी बांधकर हेमन नीचे उतरना शुरू करती है। जैसे ही हेमन नीचे उतरना शुरू करती है, अचानक सीढ़ी टूट जाती है और हेमन नीचे गिरने लगती है।
क्योंकि इन दोनों ने सेफ्टी रस्सी बांध रखी थी, जिसकी वजह से इनकी जान बच जाती है। और हेली हेमन को ऊपर खींच लेती है। ऊपर आने के बाद ये देखते हैं नीचे जाने वाली सीढ़ी टूट चुकी है, जिसके बिना ये नीचे नहीं जा सकती। अब ये दोनों काफी घबरा जाती है। अब हेल्प मंगाने के लिए ये दोनों अपना फोन देखती है, लेकिन अधिक ऊंचाई होने से इनके फोन में नेटवर्क नहीं होते। अब ये दोनों एक दूसरे से बहस शुरू कर देती है। हेमन कहती है, मैंने पहले ही यहाँ आने से मना किया था। अब कुछ देर बाद हेली को एक आइडिया आता है। वो अपने फोन हेल्पलाइन के लिए मैसेज लिखती है और जूते के अंदर फोन रखकर नीचे फेंक देती है, ताकि नीचे फोन में नेटवर्क आने के बाद यह मैसेज रेस्क्यू टीम के पास जा सके और वो दोनों बच सके। लेकिन वह फोन नीचे गिरने पर टूट जाता है और इनको काफी बुरा लगता है। अब कुछ देर बाद इन्हें नीचे एक आदमी व उसका कुत्ता दिखाई देता है। अब इन दोनों को उम्मीद होती है कि अब मदद जरूर मिलेगी। ये दोनों जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन काफी ऊंचाई पर होने से उनकी आवाज उस आदमी तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसके बाद हेली उस आदमी को संकेत देने के लिए एक और जूता नीचे फेंकती है। जूता नीचे गिर जाता है, लेकिन वह आदमी कुछ नहीं समझ पाता और जूता फेंककर वहां से चला जाता है। अब हेलन संकेत देने के लिए अपनी फ्लोर गन चलाने लगती है, लेकिन हेली उसको ऐसा करने से रोक देती है। वो कहती है, फ्लोर गन का यूज हमें रात के समय करना चाहिए, क्योंकि दिन में फ्लोर गन की रोशनी को कोई नहीं देख पाएगा। अब शाम के समय इन्हें एक ट्रक दिखाई देता है, जहां ये दो आदमी को देखते हैं। अब ये दोनों अपनी फ्लोर गन चलाते हैं ताकि उन दोनों आदमियों को वो रोशनी दिख सके। ये दोनों आदमी इन्हें टावर के ऊपर देख लेते हैं। यह देखकर ये दोनों काफी खुश होती हैं, क्योंकि अब इनको लगता है कि अब दोनों आदमी इनकी मदद जरूर करने आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आदमी इनकी कार चोरी कर लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। यह सब देखकर इन्हें काफी दुख होता है और ये दोनों वहीं बैठ जाती है और अपने पिछले दिनों को याद करके काफी दुखी होती है। अब रात हो चुकी थी और टावर की लाइट भी जलने लगती है। इन दोनों को टावर के ऊपर 24 घंटे हो चुके थे। अब सुबह हो गई थी और इन्हें काफी भूख भी लगी थी, क्योंकि खाने वाला बैग नीचे गिरा हुआ था। अब हेली उस बैग को नीचे से लाने का फैसला करती है ताकि वो दोनों कुछ खा सके। हेली अपनी सेफ्टी रस्सी बांधकर नीचे जाती है, लेकिन उसकी रस्सी छोटी होने से वो बैग तक नहीं जा पाती, जिसकी वजह से वो रस्सी से लटकर बैग के पास कूद जाती है और बैग को लेकर किसी तरह रस्सी के सहारे लटक जाती है। हेमन रस्सी को ऊपर खींचना शुरू करती है, लेकिन रस्सी उसके हाथ से फिसल जाती है और हेली नीचे गिरने लगती है। लेकिन रस्सी टावर से बंधी होती है और वो रस्सी पकड़ लेती है। अब हेमन किसी तरह से हेली को ऊपर खींच लेती है और ये दोनों काफी खुश होते हैं। कुछ देर बाद हेमन को पेपर पेन वाला आइडिया आता है। हेमन उस पेपर पर हेल्प नोट लिखती है और ड्रोन की मदद से उसे पास वाले गेस्ट हाउस तक पहुंचाना चाहती थी। लेकिन जब ड्रोन वहां पहुंचने वाला ही था, तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रोन टूट जाता है। अब वो दोनों अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उनकी सारी उम्मीद नाकाम हो रही थी। अब फिर से रात हो चुकी थी। हेमन को वहाँ नींद आने लगती है। सोते हुए हेमन को सपना दिखाई देता है। हेली की मौत हो चुकी है और उसको गिद्ध नोच कर खा रहे हैं, जिसे देखने के बाद अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखती है हेली उसके पास बैठी है और वह तो एक बुरा सपना था। अब सुबह हो चुकी थी। काफी देर उस टावर पर रहने से हेमन की तबीयत खराब होने लगती है। अब हेमन को एक और आइडिया आता है। वो हेली से उसका दूसरा जूता मांगती है ताकि वह अपने फोन में मैसेज टाइप करके नीचे गिरा सके। लेकिन बेली उसको कहती है, मेरा जूता तो पहले से ही नीचे है। जब हेमन नीचे देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस समय हेली बैग लेने नीचे गई थी, उसी समय उसकी मौत कूदने से हो चुकी थी और नीचे गिद्ध उसकी बॉडी को नोच कर खा रहे थे। और अब तक हेमन अकेले ही बचने की कोशिश कर रही थी। अब तक हेली के बारे में जो उसने देखा था, वह केवल उसका वहम और सोच थी और वो अकेली ही उस टावर पर बची थी। अब हेमन अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। अब सुबह हो चुकी थी। हेमन काफी टूट चुकी थी और उसका मानसिक संतुलन भी खराब हो चुका था। हेमन थोड़ी देर बाद देखती है एक गिद्ध उसको नोच कर खा रहा है। क्योंकि वह भूखी थी तो हेमन उस गिद्ध को मारकर कच्चा खाने लगती है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अब हेमन अपनी सेफ्टी रस्सी के सहारे लटक कर
हेली के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर वो अपना फोन हेली के दूसरे जूते के अंदर रखती है और बेली की बॉडी के सहारे बांध देती है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि नीचे फोन टूटने से बच सके, और वो अपने दोस्त से माफी मांगकर उसकी बॉडी को नीचे गिरा देती है। जैसे ही फोन नीचे गिरता है, उसके डैड को उसका मैसेज मिलता है। वो उसकी लोकेशन के बारे में पता करते हैं और रेस्क्यू टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद हेमन के डैड को हेली की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखने के बाद हेमन के डैड को लगता है हेमन भी मर चुकी है। लेकिन थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम ने हेमन को बचा लिया था। अपनी बेटी को जिंदा पाकर वो काफी खुश होते हैं, लेकिन हेली के लिए काफी दुखी थे। अब हेमन अपने पिता से माफी मांगती है और भविष्य में उनकी बातें मानने का वादा करती है। तो दोस्तों, यह थी इस मूवी की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।